हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर आज पढ़ेंगे 13। इससे पहले कि कंप्लीट 12 चैप्टर आपको हम इसके टीच करा चुके हैं और 13 चैप्टर में भी एक्सरसाइज करेंगे 13.1, जिसका क्वेश्चन करेंगे 5th से 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको सॉल्व करा चुके हैं। उसकी लिंक भी आपके इस वीडियो में मिल जाएगी, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5th से। कुछ विशेष कुछ बताने के लिए नहीं है, जो भी क्वेश्चन आएगा आपको सब बताते चलेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स दो ही चीज़ें हमें फाइंड यहाँ पर करनी है। अभी स्टार्ट में हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड या स्फीयर, हेमीस्फीयर इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन 5th में देखिए हमसे क्या कहा गया। ए हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमीस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मीन्स जो क्वेश्चन 5th है सेम क्वेश्चन 4th आपको उसी प्रकार से हम करा चुके हैं। अब डिफरेंस क्या है क्वेश्चन 4th और 5th में? क्वेश्चन 4th में एक क्यूबिकल ब्लॉक था, उसके ऊपर से हेमीस्फीयर सरमाउंटेड था, समझ ले ना। यहाँ पर क्या है कि क्यूबिकल ब्लॉक है, क्वेश्चन 4 में भी क्यूबिकल ब्लॉक था, क्वेश्चन 7 में भी क्यूबिकल ब्लॉक है। इसमें किसी एक फेस से जो इसकी क्यूबिकल ब्लॉक की एज है उसी लेंथ का डायमीटर का एक हेमीस्फीयर उससे हमने कट आउट बाहर कर लिया। डिप्रेशन ऑफ कट आउट यानी बाहर निकाल लिया। जैसे नहीं अपने घर में ओखली बनी होती है, ओखली, तो उस क्यूबिकल ब्लॉक में हमने एक ओखली बना दी। और ओखली बनाने का मतलब क्या हुआ कि हेमीस्फेरिकली तो ओखली होती है। कभी आपने किसी घर पे ओखली देखी हो, इस प्रकार से एक ये कहिएगा हेमीस्फीयर, ये इस प्रकार से हेमीस्फीयर को हमने एक क्यूबिकल ब्लॉक से कट आउट कर लिया है। तो अब उसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है, ठीक। तो डायग्राम भी इसमें बनेगा और केवल आपको ये गिवन है कि डायमीटर एल है, यानी सेमी जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसकी लेंथ, उसकी प्रत्येक एज की लेंथ एल होगी। तो अब इसके डायग्राम के विषय में थोड़ा समझते हैं। अगर डायग्राम सही इसका बना लेते हैं, उसको हम सही एक्सप्लेन कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो आपके लिए फिर ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। समझिए, तो इस क्यूबिकल ब्लॉक की लेंथ जो है साइड की वो एल है, और जो हेमीस्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर एल है, तो रेडियस एल अपॉन 2 हो जाएगी। तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? मतलब ये आपके एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसकी सभी साइड्स का हमें सरफेस एरिया चाहिए। तो 6a² हो गया, यानी 6l² हो गया कंप्लीट। लेकिन किया क्या, यहाँ पर हमने एक इस प्रकार से हेमीस्फेरिकल टाइप मटेरियल को कट आउट कर लिया है, तो वहां पर इस प्रकार का पोर्शन बन गया है। तो हमें हेमीस्फेरिकल जो पार्ट है उसका भी एरिया चाहिए, लेकिन ये जो बेस है वो तो इसमें नहीं है ना, तो बेस का हटाना पड़ेगा, यानी πr² करके माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 6a² में आ चुका है। जब हमने 6a² किया तो ये टोटल सरफेस एरिया इसका आ चुका है, लेकिन आ चुका है फिर, लेकिन ये तो हमारा बेस जितना हम सेडेड किया है ये नहीं है कौन सा है? ये वाला जो इसमें इस प्रकार से आप हेमीस्फीयर ये बनाएंगे, ये रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग क्यूबिकल ब्लॉक। डार्ट करिएगा, कुछ भी बहुत लिखना नहीं है, सबकी क्वेश्चन गिवन आप लिख सकते हैं। वी हैव गिवन दैट एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज इक्वल टू एल एंड डायमीटर ऑफ हेमीस्फेरिकल ब्लॉक इज इक्वल टू एल, तो रेडियस एल अपॉन 2 हो जाएगी। इतनी चीज मेंशन कर सकते हैं। तो एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक हो गई आपकी एल यूनिट, रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल ब्लॉक L अपॉन 2 यूनिट्स। क्लियर? नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग क्यूबिकल ब्लॉक, अब बहुत लैंग्वेज नहीं लिखनी, आफ्टर डिप्रेशन कट आउट ऑफ हेमीस्फेरिकल ब्लॉक, ये कुछ भी नहीं लिखना। एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ या एरिया ऑफ या सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग क्यूबिकल ब्लॉक। तो रिमेनिंग क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पहले टोटल क्या हो जाएगा? 6a²। 6a² मीन्स 6l²। हेमीस्फीयर स्फीयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 4, मतलब टोटल स्फीयर का होता है 4πr²। हाफ करेंगे तो 2πr²। तो 2πr मीन्स l अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए जो हमने ये सेडेड किया है ये हमको नहीं रखना है, ये तो हमने कट आउट कर दिया, लेकिन इसमें ये एडेड है। तो ये सर्किल, ये तो इसका जो स्फीयर का बेस है वो सर्किल आपका सर्कुलर ही है, तो एक सर्किल का एरिया आप कर दीजिएगा माइनस, यानी πl अपॉन 2 का होल स्क्वायर, πr²।
और ये 2 पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हो गया हेमी स्फीयर का। चलिए, तो ये हो गया आपका 6l स्क्वायर प्लस 2 पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो 2 पाई, ये देखो सेम कंडीशन हो रही है आपकी, पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई एल स्क्वायर, तो दो में से एक कम कर दीजिएगा तो एक तरीके से बचेगा जाकर ये आपका 6l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। एक तरीके से ऐसे मानो 2x माइनस एक्स, तो 2x से माइनस एक्स करेंगे तो x ही तो बचेगा। सॉल्व कर लीजिएगा इनको, तो ये हो जाएगा आपका 24l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। अब आप इसमें से चाहो तो पाई नहीं, एल स्क्वायर अपॉन 4 को कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा 24 प्लस पाई यूनिट स्क्वायर। आप यहाँ पर एक चीज़ अपनी तरफ से मेंशन कर सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग क्यूबिकल ब्लॉक इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल ब्लॉक माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमी स्फीयर। आप एक एक लाइन मेंशन और करेंगे, आप इसका आंसर मैच कर लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। लेट अंडरस्टैंड क्वेश्चन 6 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 6 में हमको गिवन ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमी स्फेरिकल स्टक ऑफ ईच ऑफ इट्स एज। हम सभी लोगों ने जब भी बीमार हुए तो कैप्सूल सबने खाए हैं, तो कैप्सूल कैसा होता है अब उसके विषय में ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं कैप्सूल कैसा होता है। ठीक, सिलेंडर के टाइप का होता है और जिसके दोनों एंड पॉइंट पर हेमी स्फीयर होता है। अगर दोनों एंड पॉइंट को आप कट आउट करें और उन कट आउट को आपस में जब आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको एक स्फीयर मिल जाएगा और रिमेनिंग पार्ट आपका एक हॉलो सिलेंडर रह जाएगा। क्लियर? द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड द सरफेस एरिया। डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, जो एंटायर लेंथ आपकी कैप्सूल की है वो है 14 mm, डायमीटर 5 mm है, तो स्फेरिकल पार्ट जो आपका है उसकी रेडियस 5.2 mm रह जाएगी। इसका टोटल सरफेस एरिया बताने के लिए आपको एक सिलेंडर का सरफेस एरिया बताना है। जिस सिलेंडर की हाइट कितनी रह जाएगी या लेंथ, आप 5.2 इधर से कम करेंगे 5.2, ये रेडियस है आपकी, तो 5.2 टोटल 5 ही तो कम हो पाएगा। तो जो रिमेनिंग हाइट ऑफ द सिलेंडर होगी वो रह जाएगी 14 माइनस 5 यानी 9 mm। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है जितना कैप्सूल का, उसकी हाइट या लेंथ 9 mm है। ठीक, तो सिलेंडर का हम सरफेस एरिया लेंगे और 2 हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकल आएगा, तो डायरेक्ट लिख करिएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ या कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो कैप्सूल का कर्व सरफेस एरिया आपका होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा मेंशन कर लीजिएगा, h इज इक्वल टू आपका 9 है और r इज इक्वल टू आपका 5.2 mm। ये हमें सब कुछ गिवन है, इसमें आप पुट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच प्लस ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। r सेम है तो यहाँ से एक तरीके से 2 पाई r आपके कॉमन भी है, तो यहाँ हमारे पास बचेगा h प्लस 2r। तो 2 इंटू 22/7 r है आपकी 5.2। इसमें देख लीजिएगा शायद पाई के लिए कुछ गिवन हो, पाई के लिए कुछ भी गिवन नहीं है, आपको पाई की जो भी वैल्यू है रखनी 22/7 ही रख लीजिएगा। h मीन से 9 प्लस ये टोटल तो आपकी वही 14 ही हो जाएगी, प्लस 5 आ जाएगा, 2r मीन्स 5, डायमीटर तो 5 ही है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 110/7 इंटू 14। 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2r बचेंगे, यहाँ से जब कॉमन लेंगे हम तो 2 से तो 2 आपके ये कैंसिल हो रहे हैं, 5.2 रेडियस तो 5.2 ही है और ये 22 5 जार 110/14, ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये आ गया 220
mm स्क्वायर। मैच कर लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। Let's understand next question 7, in which we have given that a tent is the shape of the cylindrical surmounted by a conical top. If the height of the diameter of the cylindrical part are 2.2 meter and 4 respectively. ये हमको given है कि the height and the diameter of cylindrical part of the tent is are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas for tent of the rate 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ये रेट कैनवास के गिवन है। कैनवास मतलब जिस कपड़े से टेंट हम बनाएंगे, ये हमको फाइंड करना है। तो एक टेंट है जिसका कुछ पोर्शन सिलेंड्रिकल है और ऊपर से जो टॉप उसका है वो कॉनिकल है। कौन का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सिलेंट हाइट और रेडियस चाहिए होता, तो हमको रेडियस और हाइट गिवन है। सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आर और एच चाहिए होता, आर भी गिवन है, एस भी गिवन। सब चीज़ें आपको गिवन है, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ से आपको फाइंड नहीं करना है। आइए इसका डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये इस प्रकार से आपका टेंट है। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसकी हाइट 2.1 मीटर है और रेडियस 2 मीटर, यानी डायमीटर 4 मीटर गिवन था। एक बार आप फिर इसमें ये पढ़िएगा, हमको ये गिवन है द हाइट एंड द डायमीटर। तो हाइट पहले गिवन हो जाएगी, रेस्पेक्टिवली बाद में लिखा हुआ। तो हाइट हो जाएगी 2.1 मीटर और जो डायमीटर है 4 मीटर हो जाएगा। दैट इज बेस, जो बेस रेडियस है वो 2 मीटर हो गई और ये सिलेंट हाइट हमको गिवन। तो जो रिक्वायरमेंट होगी आप कैनवास की, वो सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू, टेंट की कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कॉन और सिलेंडर की आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करके एडिशन कर देना है। तो सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया होती है 2 पाई आर एच और कॉन की होती है पाई आर एल। यहां से आप पाई आर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका 2h प्लस आर, 2h प्लस आर। पाई मीन्स 22/7, आर मीन्स है हमारा 2 इंटू 2h से मतलब हो जाएगा 4.2 और आर से मतलब हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2 इंटू 6.2। थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा, परहैप्स कहीं सिलेंट हाइट यहाँ पर हमने देखो ये गलत कर दिया कॉमन लेने पर। जब पाई आर तो यहाँ पर का एल बचेगा, एल आर नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ गलत हो रहा है। ये आपका आ गया 2.8। तो यहां पर आपका कुल मिला के अब हो जाएगा 7। ठीक, 7 से आपका 7 कैंसिल आउट हो गया, आपका 44 मीटर स्क्वायर। इतना कैनवास आपको चाहिए होगा। रिक्वायरमेंट जो कैनवास की होगी 44 मीटर स्क्वायर की होगी। रेट ऑफ कैनवास, कैनवास की रेट है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ कैनवास, यानी ये तो रेट हो गई, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी 44 का। कॉस्ट ऑफ कैनवास 44 इंटू 500 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो हो जाएंगे, 5 4 जा 20, 5 हो जा 20, 22 यानी 20,000 रुपीज़। इतने रुपए लेकर जाएंगे तो इस टेंट को बनाने के लिए आपको कैनवास मिल जाएगा। मैच कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। Let's understand next question 8, in which we have given that from a solid of the cylindrical whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, एक कॉनिकल कैविटी, जिस प्रकार से क्वेश्चन 5th किया था, क्यूबिकल ब्लॉक से एक हेमी स्फेरिकल पार्ट को काट के बाहर किया गया था, इसी प्रकार से अब एक सिलेंडर से एक कोन को काट के बाहर किया जा रहा। अपनी भाषा में समझिएगा। ठीक, सेम हाइट का, सेम हाइट, ये सेम हाइट मीन्स जितनी हाइट का हमारा सिलेंडर है उसी हाइट से उसके अंदर से कोन को काट के हमने डिप्रेशन ऑफ कोन कट आउट। सेम हाइट एंड सेम डायमीटर ऑफ द डायमीटर इज होलोड आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द ऑफ टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स पॉइंट से हटा करके आप राउंड फिगर में लेके चलेंगे, इसका मतलब ये है। तो देखिएगा
इसका डायग्राम बनाते हैं, आपके सब क्लियर चीजें हो जाएंगी। क्वेश्चन 8, तो ये क्वेश्चन 8 है जिसमें सिलेंडर की हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, रेडियस 0.7 रह जाएगी, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। कर्व सरफेस एरिया हमें सिलेंडर का भी फाइंड करना पड़ेगा, तो सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कर्व सरफेस एरिया हमें कोन का भी पता करना पड़ेगा, लेकिन कोन की हमें स्लैंट हाइट नहीं मालूम है। कोन की स्लैंट हाइट मालूम होनी चाहिए। देखिएगा, जो कोन की स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए हम इस प्रकार से है, ये थोड़ा अलग बना दे रहे, ये है कोन आपका, इस प्रकार से कोन होता है और इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करनी, जैसे ये एल फाइंड करनी है, ये आर होता है, ये एच होता है, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर कहे जाते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक, राइट सर्कुलर कोन भी है। तो एल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिएगा, बी हैव गिवन दैट, हमको गिवन है एच इज इक्वल टू है 2.4 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू है 0.7 सेंटीमीटर, एल हमको फाइंड करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू निकल आएगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर मीन्स है 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता 576, तो ये हो जाएगा 5.76 प्लस 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.49, आप इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6.25, ये हो जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। ये आपकी स्लैंट हाइट एल आ गई। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड सिलेंडर, जो रिमेनिंग आपका जो ब्लॉक बचेगा लकड़ी का वुडन का, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये तो बाहर निकल जाएगा कट के, ये कौन है पूरा कट के बाहर निकल जाएगा। जब कट के बाहर निकल जाएगा, जो शेप बचेगी वो कैसी बचेगी, एक बार उस पर भी नजर डालिए आप, तो आपके अच्छा समझ में आएगा। ये हमारा सिलेंडर है। जब हम इसको सिलेंडर को कोन को काट के बाहर निकाल देंगे, तो जो हम सैडर रीजन आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे पास रिमेनिंग होगा, एक बेस होगा और ई होंगे, इस प्रकार से चिमटी टाइप हो जाएगा ये, यानी जो शेप हमारे पास बचेगी वो आप इस प्रकार से मान के चलें, इस प्रकार से ये तो शेप बाहर निकल गई, ये आप इस प्रकार से खड़ा कर दें, सिलेंडर बना दें, तो ये अंदर का इस प्रकार से आपको शो होगा। तो देखिएगा, जो हमें रिमेनिंग पोर्शन बताना है, तो एक तो बेस रह गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, एक बेस रह गया, और उसमें से आप कोन का टोटल सरफेस एरिया माइनस कर दीजिएगा। कोन का सरफेस एरिया माइनस कर दो पाई आर एल, केवल पाई आर एल। बेस की बात तो बहुत, बेस तो उसके साथ ही जा रहा, हमें तो रिमेनिंग का बताना, हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास केवल ये तो बचा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो प्लस करना पड़ेगा इसमें। तो देखिएगा, रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जब रिमेनिंग सरफेस एरिया होगा तो इसमें अलग लिखेंगे आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। एक हमारे पास सर्कुलर बेस ही बचा हुआ। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि सर्कुलर बेस है। अब आप देखिएगा, टोटल से कुल मिला के हमारा पाई आर कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिएगा, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2h, यहाँ बचेगा पाई आर कॉमन चला गया l, ये पाई आर कॉमन चला गया, एक r बच गया। 22/7 इंटू आर है हमारा 0.7, 2h मीन्स हो जाएगा 4.8, l हमने फाइंड किया है 2.5, r हमारा 0.7 है। इन सबका एडिशन कर लीजिएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.1 टाइम दैट इज ये बचेगा 2.2, और देखिएगा सबको एक साथ लीजिएगा, 8 + 7 15, 15 + 5 20 की 0 कैरी 2, 4 प्लस कैरी 2 6 और 2 7, ये कुल मिलाकर के आपका 7 के यूकल हो रहा है। तो ये 2.2 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14 1 15 आफ्टर 1 डिजिट। ये आपका सही नहीं आया है,
ये सही नहीं है आंसर, पर कुछ और ही इसका आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई आर एच कर्व हो गया, पाई आर एल कौन का हो गया, एक बेस का हो गया पाई आर स्क्वायर, हमने यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया, तो ये बचा आपका 2h, यहाँ बचा आपका l, यहाँ बचा आपका r। 2h मीन से 2.4 का ट्वाइस करेंगे तो 4.8 हो जाएगा। l स्लेंट हाइट ऑफ कौन हमने फाइंड की है 2.5, और r जो बेस की है वो डायमीटर 1.4 है, तो रेडियस 0.7 बचेगी। ठीक, एडिशन करिएगा इनका, ये 7 नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ये गलत कर दिया, देखिएगा कैरी 2 लगी, 8 होना चाहिए, क्योंकि जब ये देखो 8 + 7 15, 15 + 5 20, 0 कैरी 2, 4 + 2 6 और 2 8, यहाँ 7 कर दिया, बस यही गलती हो गई। 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 8 2 = 16 कैरी 1, 8 2 = 16 1 17, ये 17.6 है। अगर पॉइंट के आफ्टर डिजिट होता 5 या मोर देन 5 होता तो उसको 1 कंसीडर करके अगले नंबर में हम एडिशन कर देते। ये नियरेस्ट टू 10 यानी राउंड फिगर में अगर लिखना चाहो तो ये नियरेस्ट टू 10 नंबर को अपने लिखना सीखा होगा। तो ये कंप्लीट नंबर आपका हो गया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि नियरेस्ट टू सेंटीमीटर बताया तो नियरेस्ट टू सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर होगा। समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 9। Let's understand last question of this exercise, that is question number 9, in which we have given that a wooden article of was made by scooping out of hemispherical from each end of solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and base radius is 3.5 centimeter, find the total surface area of remaining solid। जो आपको शेडर रीजन आपको गिवन है इस डायग्राम में वो कट आउट किए गए, मीन्स एक आपके पास सिलेंड्रिकल वुडन है, सॉलिड वुडन है, सिलेंड्रिकल है, उससे आपने उसके दोनों एंड पॉइंट से 3.5 रेडियस लेते हुए या डायमीटर 7 लेते हुए आपने हेमीस्फेरिकल वुडन ब्लॉक को कट आउट कर लिया है। तो जो रिमेनिंग रीजन होगा वो हमें बताना है। तो जो सेडर रीजन है वो हमें एक हेमीस्फेयर ये, एक हेमीस्फेयर ये टोटल मिलाएंगे तो आपका एक सर्कुलर मतलब स्फीयर बन जाएगा। सर्कुलर मतलब क्या, एक स्फीयर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो रिमेनिंग पार्ट बनेगा वो यहाँ पर एक तरीके से ओखली टाइप बन जाएंगी, दोनों तरफ ओखली टाइप बन जाएंगी। कैसी बन जाएंगी जरा एक बार उस पर भी नजर डालिएगा आप। तो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो आपका इस टाइप का होगा, लगभग आपका इस टाइप का होगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे तो कोई कमी आई नहीं, वो तो रहेगा ही, उतना ही रहा। लेकिन ये आपके पास 2 रीजन और आ गए हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर या कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। 2 हेमीस्फीयर को ज्वाइन करेंगे तो एक स्फीयर बनेगा। तो देखिएगा, वी हैव गिवन दैट हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बेस इज 3.5 centimeter. Now total curved surface area of remaining cylindrical wooden. Curved surface area of cylinder plus curved surface area of cylinder plus curved surface 2 into curved surface area of hemisphere. 2 into curved surface area of hemisphere. तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 into 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपका एक स्फीयर का हेमी वो आ गया यहाँ पर सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लीजिएगा, ये बचेगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, नहीं सॉरी 2 पाई आर ही कॉमन लिया जा सकता, 2 पाई आर एच है ना, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका एच प्लस 2 आर, एच प्लस 2 आर। सॉल्व कर लीजिएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर से मतलब है 7/2 इंटू एच से मतलब है 10 प्लस और 2r से मतलब है 7, क्योंकि यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर है तो 2r ही तो कॉमन गया, तो 2r हमारा रिमेनिंग हुआ, 2r डायमीटर हो जाएगा, तो 7 लिख दिया डायरेक्ट हमने। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 7 कैंसिल, दैट इज 22 इंटू 17,
17 टू जा 34 कैरी 3, 17 टू जा 34 प्लस 3 37, तो ये आ गया आपका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर रिमेनिंग सॉलिड का ये सरफेस एरिया होगा। तो ये था क्वेश्चन 9 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स, वो की एक्सरसाइज होगी 13.2। आशा करता हूँ आपने ये क्वेश्चन पहले हमने वीडियो में पढ़ाए थे आपके 1 से लेकर के 4 तक, और लास्ट में हमने पढ़ाए 5 से लेकर 9 तक कंप्लीट एक्सरसाइज। ठीक, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।